हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो एडिटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियो के एडिटिंग बताने के लिए मुझे मेरे एक भाई ने टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट किया था। आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो का एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जिसे अभी आपने प्रीव्यू वीडियो में देख लिया है। आप भी किसी वीडियो का एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस स्टेटस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है अलाइट मोशन। यदि आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां पे इस ऐप को पिन करके रखा हूं, आप वहां से इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं जो भी मटेरियल यूज करूंगा उसका लिंक भी आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद जस्ट आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट मिलेगा, उसे भी इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करते ही कुछ इस तरीके के सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट पे आप रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाओगे। तो अब इस स्टेटस वीडियो को कंप्लीटली तैयार करने के लिए अब आपको यहाँ पे एक वीडियो एड लेयर को ऐड करना होगा। सबसे पहले वीडियो लेयर को ऐड करना है तो यहाँ पे फर्स्ट साइड पे आ जाना है और आपको प्लस में जाना है और मीडिया में आना है और जिस भी फोल्डर पे आप उस वीडियो को रखे उस वाले फोल्डर पे आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाना है। मैं यहाँ पे यहीं पे है तो यहाँ पे आ जाता हूँ और इस वीडियो लेयर को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। अब आपको इस वीडियो लेयर को इतना दूरी तक ही रखना है। तो बाकी पार्ट्स को कट करने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले बीट मार्क तक आ जाना है 11-15 तक, और बाकी पार्ट्स को कट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट्स को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। कट हो जाने के बाद अब आपको सॉन्ग के लिरिक्स को लिखना है। तो सॉन्ग के लिरिक्स को लिखने के लिए आपको सबसे पहले सॉन्ग को अच्छे से सुन लेना है और आपको यहाँ लिरिक्स लिखना है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं तो वो फ़ॉन्ट सही से वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन पे आ जाना होगा। अब आपको इसे ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद अब आपको यूनिकोड श्रीदेव वाले पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपका जो भी लिरिक्स है आपको अच्छे से सुन के यहाँ पे टाइप करके लिख लेना है। इस तरीके से टाइप करके लिख लेने के बाद अब आपको यहाँ पे यूनिकोड श्रीदेव वाले पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपका जो भी लिरिक्स है वो नीचे भी आ जाएगा। तो अब आपको इसे कॉपी करने के लिए यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देना होगा। अब आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा तो यहाँ से कुछ इस तरीके से होम बैक हो जाना होगा आपको और आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे आपको आ जाना होगा। यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको प्लस में जाना है और डबल ए टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपको इसे अलाइन करने के लिए आपको कोने पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। इसका लिंक आपको मैं आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे इस वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको इसके साइज को बढ़ाना है तो 18 पीटी पे आ जाना है और इसे कुछ इस तरीके से 28-32 के आसपास कुछ इस तरीके से 28 कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब आपको कलर पे आना है। कलर पे आने के बाद व्हाइट सेलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपका सॉन्ग के लिरिक्स जहां तक रहेगा वहां तक आपको आ जाना है। तो हमारा सॉन्ग के लिरिक्स यहाँ इस वीडियो लेयर तक ही रहेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अभी जो टेक्स्ट लिखे हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक खींच लेना है। इस तरीके से खींच लेने के बाद अब आपको यहाँ पे बीट मार्क में आना है और कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से कट लगा लेना है। सभी बीट मार्क में सेंटर पे क्लिक कर करके कुछ इस तरीके से यहाँ तक जहाँ तक आपका लिरिक्स है वहाँ तक आपको कट लगा लेना है सेंटर पे कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ तक कट हो गया है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जब आप कट कर लेते हो तो अब आपको लिरिक्स को चेंज करना है, क्योंकि सभी में सेम लिरिक्स है। तो चेंज करने के लिए अब आपको अगला लिरिक्स में आना है और यहाँ पे आना है और एडिट टेक्स्ट पे आना है और इसे कुछ इस तरीके से डिलीट कर देना है और आपको यहाँ से फिर होम बैक हो जाना है और आपको फिर से यहीं पे आ जाना है और आप जो पहले लिखे हैं उसे कुछ इस तरीके से डिलीट कर देना है और आपको अगला लिरिक्स यहाँ पे टाइप कर लेना है। इस तरीके से टाइप कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे यूनिकोड श्रीदेव पे फिर से क्लिक कर देना है और फिर से यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब आपको होम बैक हो जाना है और आपको यहाँ पे फिर से आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे डायरेक्ट आ जाना है और यहाँ इसे कुछ इस तरीके से पेस्ट करके आपको इसी तरीके से सभी लिरिक्स को चेंज कर लेना है। इस तरीके से जब आप सभी लिरिक्स को चेंज कर लेते हो तो अब आपको इस लिरिक्स में एक इफेक्ट को अप्लाई करना है, टेक्स्ट इफेक्ट को। तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है और टेक्स्ट इफेक्ट प्रीसेट वाले पे आपको आ जाना है।
अब आपको यहाँ पे इफेक्ट को कॉपी करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वहाँ पे आपको आ जाना है और फर्स्ट लिरिक्स में आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको इस पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इफेक्ट पेस्ट करते ही कुछ इस तरीके से शो होगा जो सही से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मैं अपने स्टेटस में यूज किया हूँ उस तरीके से ये टेक्स्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट पे आ जाना है। इफेक्ट पे आने के बाद अब आपको सबसे ऊपर वाले गॉसियन ब्लर वाले को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको फर्स्ट साइड पे आ जाना है। फर्स्ट साइड पे आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे 500 कर लेना है, कुछ इस तरीके से परफेक्ट इतना कर लेना है। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको एरो पे क्लिक करके बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद भी सही से वर्क नहीं करेगा तो आपको फिर से इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे फिर से पिंच बग पे आना है और यहाँ पे आने के बाद अब आपको फिर से फर्स्ट साइड पे आ जाना है और स्ट्रेंथ पे आ जाना है। स्ट्रेंथ पे आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से 50 कर लेना है, कुछ इस तरीके से परफेक्ट इस तरीके से परफेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट शो होने लगेगा। अब इसे और एक इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे फेड इन फेड आउट को आई जो ऑफ रहेगा इस तरीके से रहेगा उसे इस तरीके से इनेबल कर देना है। तो अब आपका इफेक्ट सही से वर्क करने लग जाएगा। अब आपको इसी इफेक्ट को कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आप जो जितने भी टेक्स्ट लिरिक्स को चेंज किए हो सभी लिरिक्स में इसी तरीके से थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है, इफेक्ट पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से सभी लिरिक्स को जितने भी लिरिक्स यहाँ पे आप लिखे हो टाइप किए हो वहाँ पे आपको आना होगा और इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो सभी लिरिक्स को पेस्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे 9 सेकंड वाले पे एक फिर से शेप ऐड करना है जो ब्लिंक इफेक्ट होता है उस तरीके का करने के लिए अब आपको प्लस में जाना है। अब आपको यहाँ पे इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल टू कंपोजिशन एरिया सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कलर पे आना है और यहाँ पे व्हाइट वाले के जस्ट बाजू वाले पे सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको इसे बीट मार्क में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से खींच लेना है। अब आपको इसमें ब्लिंक इफेक्ट देना है तो यहाँ पे आना होगा, इफेक्ट पे एड इफेक्ट पे आना है, ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी में आना है, ब्लिंक में आना है, एक्सटेंडर सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद इसके फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से कर देना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ब्लिंक इफेक्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से जब आप ब्लिंक इफेक्ट अप्लाई कर लेते हो तो टेक्स्ट लिरिक्स वाला इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन बाकी जो बीट मार्क है वहाँ पे आपको इमेज ऐड करना होगा। तो अब आपको यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए फिर से प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया में आने के बाद यहाँ से जिस भी फोल्डर पे आप रखे होंगे उस फोल्डर पे आपको आ जाना होगा। मैं यहाँ पे यहीं पे रखा हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ और इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया सेट कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट बीट मार्क में आना है तो यहाँ पे आ जाना है और ये देख सकते हो ये इमेज यहाँ तक नहीं आया है तो यहाँ तक लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से इस बीट मार्क में नेक्स्ट बीट मार्क में फिर से इमेज ऐड करना है तो फिर से प्लस में जाना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया सेट कर लेना है। नेक्स्ट बीट मार्क में आने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आ जाने के बाद इस इमेज को भी यहाँ तक खींचना है तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से कर लेना है। इसी तरीके से आपको सभी बीट मार्क में इमेज को ऐड कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर से सभी बीट मार्क में इमेज ऐड करके आपको कंप्लीटली दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से सभी बीट मार्क में लास्ट तक इमेज को ऐड कर लिया हूँ। मैं जैसे बताया हूँ उसी तरीके से आपको सभी बीट मार्क में इमेज को ऐड कर लेना है। इमेज ऐड हो जाने के बाद अब आपको इन इमेज में इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना। मैं हर एक स्टेप को पूरा विस्तार से अच्छे से बताने वाला हूँ। कौन सा इफेक्ट कैसे यूज करना है वो आप ध्यान से देखना। अब आपको सबसे फर्स्ट इमेज जो ऐड किया है उस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे आना होगा और इफेक्ट पे आ जाना होगा, एड इफेक्ट पे आना होगा और यहाँ पे आने के बाद मेटी मॉस के वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ पे विग्नेट पे आ जाना होगा, एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ सबसे फर्स्ट साइड पे आ जाना होगा, साइज पे ही रहना है। साइज पे रहने के बाद अब आपको यहाँ पे एक प्लस दे देना है। अब आपको प्लस दे देने के बाद यहाँ पे अब आपको यहाँ पे आ जाना होगा 12-15 पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फिर से एक प्लस दे देना होगा। अब आपको 12-15 के बाद
12.5 में यहाँ पे 12.5 पे देंगे प्लस एक 12.5 पे कुछ इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे एक दे देंगे और 12.15 पे भी एक प्लस दे देंगे। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके साइज को कम ज़्यादा करना है, तो आपको यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से डाउन कर लेना है, कुछ इस तरीके से 0% परफेक्ट इस तरीके से 0.1 कर लेना है। इस तरीके से हो जाने के बाद नेक्स्ट प्लस जो किए है वहाँ पे आपको आना होगा और इसे कुछ इस तरीके से 50 कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से परफेक्ट एकदम राइट इसी तरीके से करना है, तभी सही से वर्क करेगा, नहीं तो आपका स्टेटस कम्प्लीटली नहीं बन पाएगा। कुछ इस तरीके से आपको 50 कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इस वाले बीट मार्क पे आना है, प्लस जहाँ पे किए वहाँ पे, और इसे कुछ इस तरीके से फुल कर देना है परफेक्ट एकदम 100% 200% इस तरीके से। अब आपको राउंडनेस पे आना है, राउंडनेस पे, और इसे 100 कर लेना है कुछ इस तरीके से परफेक्ट इस तरीके से। 100% हो जाने के बाद अब आपको फीदर पे आना है, फीदर पे आने के बाद इसे भी 1000 कर लेना है कुछ इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट फुल कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे स्ट्रेंथ पे आना है और स्ट्रेंथ पे आने के बाद इसे भी कुछ इस तरीके से फुल कर देना है। अब आपको टिंट पे आना है, टिंट को कुछ इस तरीके से 100% इसे भी कर देना है। इस तरीके से हो जाने के बाद कलर को कुछ नहीं करना है, पंच आउट को कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपको फिर से दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना है, तो अब आपको यहाँ पे आ जाना है विग्नेट पे, यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे, एड इफेक्ट पे आएंगे और आपको यहाँ पे रेस वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। तो अब आपको कलर वाले पे आना है, कलर वाले पे आने के बाद यहाँ पर आपको रेस इफेक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपको रे वाले पे क्लिक करना है, रे वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेंटर पे कुछ नहीं करना है। अब आपको लेंथ पे आना है, लेंथ पे लेंथ को कुछ इस तरीके से 0 इस तरीके से कर लेना है, कुछ इस तरीके से 4.00 कर लेना है परफेक्ट इस तरीके से 4.00 कर लेना है, इस तरीके से फुल 4.00 कर लेना है। अब आपको इंटेंसिटी पे आना है, इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से 0.50 कर लेना है, इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से परफेक्ट इतना कर लेना है। अब आपको थ्रेशोल्ड पे आना है, थ्रेशोल्ड को आपको 0.20 कर लेना है, कुछ इस तरीके से कुछ परफेक्ट इस तरीके से कर लेने के बाद अब आपको यहाँ कलर एड को ब्लैक ही रहने देना है, कलर ब्लू को भी कुछ नहीं करना है, नीचे भी कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे फिर से एक इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो इफेक्ट पे आना है, एड इफेक्ट पे आना है, ड्राइंग एंड एड्ज पे आना है और ग्लो स्केन को सेलेक्ट कर लेना है, एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपको ग्लो स्केन पे आना है, ग्लो स्केन पे आने के बाद अब आपको यहाँ फिर से फर्स्ट साइड पे आ जाना है, फर्स्ट साइड पे एक प्लस दे देना है, थ्रेशोल्ड में ही रहना है और अब आपको यहाँ पे 13 सेकंड पे आ जाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से परफेक्ट इतने में आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से एक प्लस दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे प्लस दे देने के बाद इसे कुछ इस तरीके से 0 कर लेना है, इस तरीके से। अब आपको फर्स्ट साइड पे आ जाना है, फर्स्ट साइड पे आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से 0.30 कर लेना है, कुछ इस तरीके से इस तरीके से हो जाने के बाद रिड्यूस को आपको इतना ही रहने देना है, फीदर को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से बैक हो जाना है कुछ इस तरीके से। अब आपको लास्ट इफेक्ट अप्लाई करना है, तो लास्ट इफेक्ट फिर से अप्लाई करने के लिए अब आपको फिर से इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे आना है और आपको यहाँ पे आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और ओसिलेट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ओसिलेट सेलेक्ट करने के बाद एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ओसिलेट वाले पे सिलेक्ट करना है। अब आपको एंगल को कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, परफेक्ट कुछ इस तरीके से 10 इस तरीके से फुल कर देना है, इस तरीके से फुल तो नहीं 10% कर लेना है, 10-0-0 कर लेना है, कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को 0-0 कर देते हैं परफेक्ट इस तरीके से 10-0-0 कर लेने के बाद अब आपको मैग्नीट्यूड पे आना है। मैग्नीट्यूड को आपको
यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरीके से डाउन करके 5 कर लेना है परफेक्ट इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो अब आपका इफेक्ट कुछ इस तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब आपको इस इफेक्ट को कॉपी करना है बाकी सभी इमेज में ऐड करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे आना होगा, इफेक्ट पे आना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा। अब आपको इसी इफेक्ट को अगले इमेज में लगाना है तो इस पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे आना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो पेस्ट इफेक्ट करते ही कुछ इस तरीके से इफेक्ट देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इफेक्ट इस इमेज में भी आ जाएगा। अब आपको इसी इफेक्ट को इस पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसी तरीके से जितने भी बीट मार्क के इमेज ऐड किए हो उन सभी इमेज में इसी इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट कर लेते हो तो अब आपका स्टेटस वीडियो बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो जो भी लोगो लगाना चाहते हो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब आपका स्टेटस वीडियो बन के कंप्लीट हो गया है। अब इस स्टेटस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही कुछ देर में एक्सपोर्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये स्टेटस वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का है स्टेटस एडिटिंग वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।